शाहीनों, नमीबिया को हराओ, वर्ल्ड कप में सफर आगे बढ़ाओ। पाकिस्तान की नमीबिया के खिलाफ पहली विकेट 40 रन पर गिर गई। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां, अबरार अहमद और शाहीन आफरीदी ड्रॉप। ख्वाजा, नाफे और सलमान मिर्जा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। फतह कौमी टीम को सुपर 8 मरहले में रसाई दिला देगी। शिकस्त की सूरत में ग्रीन शर्ट्स का इवेंट से सफर खत्म हो जाएगा। मैच सिन्हाल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने यूएई को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। प्रोटीज टीम ने 123 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ब्रूस 36 से ड्रयान 30 से एडम मार्करम 23 रन बना सके। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 122 रन बनाए। अलीशान शर्फो 45 रन के साथ नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के कार्वन बोश ने 12 रन के एवज 3 विकेट हासिल की। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट का मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम से इनकार। हालिया इंतजामिया के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने से ना कर दी। ऑस्ट्रेलिया में प्रो हॉकी लीग में शिरकत से वापसी पर कप्तान इमाद शकील मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खिलाड़ियों को रिहाइश, खुराक और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। सिडनी एयरपोर्ट पर 14 घंटे लावारिसों की तरह घूमते रहे। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दौरों के डेली अलाउंस नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान बदइंतज़ामी का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी टीम की रिहाइश का मामला भी ज़ेर गौर है। राना सनाउल्लाह का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, ऐसा रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को तलब कर लिया। मौक़िफ़ सुनने के बाद कसूरवारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़-आई ने पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, अरकान पार्लियामेंट ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हमारा मुतालिबा यही था, ज़ाती मुआलजिन को मिलाया जाए। हमें बानी पीटीआई की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। बानी को अल-शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, ईद के बाद रुकनीत साजी की जाएगी। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पहले जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और आज़ाद मीडिया के लिए जिद्दोजहद होगी। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मुझे हटाने से मुतल्लिक किसने पैगाम दिया, ये बानी पीटीआई की बहनों से पूछ लें। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की वजह से बंद रास्ते खुल गए। रिपोर्ट जमा कराने पर अदालत ने रोड्स बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने नमाज दिए कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा दें, तब लोग अमल दरामद करेंगे। पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत ख़राब है। कभी वकीला, कभी ताजिर तो कभी कोई और निकल कर खैबर रोड बंद कर देता है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि तमाम अजला में सड़कें खोल दी गई हैं। तोशा खाना फैसला मुअत्तली की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीपी से जवाब तलब कर लिया। साइफर अपील केस में प्रोसिक्यूटर जनरल की तफसीली फैसला जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी के 3 मुकदमात वापस ले लिए। अदालत ने जमानत मनसूखी की दरखास्तें वापस लेने पर निपटा दी। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की बानी पीटीआई के 6 मुकदमात की समाअत। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। जोनल हेडक्वार्टर्स पर जोनल कमेटियों के इजलास शेड्यूल। यकुम रमज़ानुल मुबारक को ज़कात की कटौती के लिए बैंक बंद रहेंगे। रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर।
पंजाब हुकूमत का हर तहसील में मेहमान दस्तरखान पर 2000 रोज़ादारों की इफ्तारी का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज का वादा है हकदारों को उनका हक दहलीज पर मिलेगा। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को फीकस 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहीकीन तक पहुँच रही है। 10 मार्च तक तमाम मुस्तहीकीन में रमज़ान कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद G6 में कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सब्जियों फलों और अशियाए ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना। शायख और अनोज की क्वालिटी और कीमतों का जायज़ा लिया। शहरियों से मयार और कीमतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। बाज़ शहरियों की रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अवलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं। रमज़ान मुबारक की आमद पर शहर शहर सज गया। रमज़ान निगहबान के नियॉन साइन जगमगाने लगे। सड़कों, चौराहों और मार्केट्स में चरागां, ग्रीन बेल्ट्स पर बरकी कुमकुमे रोशन। रमज़ान सहूलत बाजार जगमगा गए। आराइशी मेहराब में तवज्जो का मरकज। रमज़ान आ गया, चीज़ और महंगा हो गया। सब्जी हो गई या बाकी जो अशय और दोनों सब की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई है। सारी दुनिया में चीज़ें कम होती हैं मगर यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें बढ़ जाती हैं। हुकूमत की तरफ से रिलीफ होना चाहिए था, कोई ऐसा पैकेज या ऐसा कोई स्टॉल लगने चाहिए थे। किसी चीज़ के लिए भी जाएं बाजार, वही चीज़ डबल रेट पे मिल रही है और रमज़ान आते ही यही होता है। आवाम के लिए जो रोज़ा रखना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में मटन 2200, बीफ 1200 और चिकन 390 रुपए किलो फ़रोख्त। कुकिंग ऑयल 545, बेसन 240, मैदा 170 और चीनी 159 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर 80, शलजम 70 और प्याज 60 रुपए किलो फ़रोख्त। सेब 500 रुपए किलो तक जा पहुँचे। कीनू और अमरूद 200 रुपए किलो फ़रोख्त। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 20 रुपए इजाफे से 360 रुपए किलो मुकर्रर। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 730 रुपए। सेब के निर्ख 230 से 430 रुपए किलो तक मुकर्रर। बिजली सार्फिन पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी। बिजली 1 रुपये 78 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा गया। CPPA ने दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 26 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक जनवरी में 9 अरब 14 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 8 अरब 76 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 12 रुपये 17 पैसे फी यूनिट रही। जनवरी के लिए रेफरेंस लागत 10 रुपये 39 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। 100 इंडेक्स में 4,427 पॉइंट्स का इजाफा। 1,77,577 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 58 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 5,16,062 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में 1 आउंस सोना 4,933 डॉलर में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $67.42 फी बैरल हो गई। WTI का 1 बैरल $62.32 में फरोख्त। जनवरी में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 12 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में 8 दहशतगर्द हिलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। बारखान में 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दोनों कार्रवाइयों के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, CTD बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया किरदार अदा कर रही है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान में फितनल खवारिज का मुसाफिर बस और कस्टम ऑफिस पर भारी हथियारों से हमला। पुलिस का हमलावर खवारिज को बरवक्त मुअस्सर जवाब। फायरिंग के तबादले में पुलिस का 1 जवान शहीद, 2 जख्मी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दहशतगर्द हमले की शदीद मुजम्मत। कहा, दहशतगर्दों का हमला इंसानियत दुश्मन और बुज़दिलाना इक़दाम है। शहीद अहलकार के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार।
सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तहकीकात। सीईओ के इलेक्ट्रिक सदर गुल प्लाजा तनवीर पासला कमीशन के सामने पेश। डीजी रेस्क्यू ने कहा एसपीसीए बुनियादी तौर पर फायर सेफ्टी निज़ाम को चेक करने की जिम्मेदार है। सिविल डिफेंस सालाना बुनियाद पर फायर ऑडिट करता है। आग लगने की सूरत में केएमसी और रेस्क्यू 1122 रिस्पांस देते हैं। चीफ फायर ऑफिसर केएमसी हमायूं खान भी कमीशन के रूबरू पेश हुए। बयान में कहा शुरुआत से तमाम इदारे सही काम करें तो हादसे से बचा जा सकता है। हमारे पास सारी गाड़ियां मुकम्मल फॉल हैं। गुल प्लाजा में फॉर्म इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फायर हाइड्रेंट अब मौजूद नहीं। पानी के लिए वाटर कॉरपोरेशन से राब्ता करते हैं। सिंध में तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सियाहत, सनती तरक्की के मुतादिद मंसूबों की मंजूरी। सानवी तालीम, खुसूसी ड्राइवर ट्रेनिंग और जंगलाती सियाहत में PPP मॉडल को वुसअत देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। सिंध भर में HTV और LDV ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कहा नौजवानों को आलमी मयार की ड्राइविंग तरबियत देकर बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करेंगे। लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मुबैना खुदकुशी। कॉलेज इंतजामिया ने तालिबात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। तमाम इम्तहानात और प्रैक्टिकल मनसूख। कॉलेज 24 फरवरी तक बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया कि तालिबा फरीहा वालिद के रिटायरमेंट और कश्मीर शिफ्टिंग पर डिप्रेशन में चली गई। पुलिस ने साथी तालिबा के बयानात भी रिकॉर्ड किए। खुदकुशी या धक्का देने समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात जारी। मुतवफ़िया का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने वालिद और दीगर अहले खाना के बयानात कलमबंद कर लिए। बलूचिस्तान ने हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फेज 2 के तहत 847 किसानों को 3.2 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं 35,609 एकड़ रकबे पर काश्तकारी मुमकिन बनाई जा रही है। किसान कार्ड के जरिए गरीब किसानों की माली मदद की जा रही है। ज़राई शोबे को मुस्तहकम और किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी के कातिल मंशियात के आदी शौहर की अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस इश्ताक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक रियासत जामे कानून साजी, नफाज के तरीक़ाकार और मुआविन प्रोग्रामों के जरिए ख्वातीन पर होने वाले जुल्म को रोके। और लाहौर में बादल बरस पड़े। केनाल रोड, टेक्स सोसाइटी, जेल रोड, मॉल रोड, जौहर टाउन, ठोकर और गुलबर्ग में बारिश। बहावलनगर, पाकपतन, खानेवाल, साहिवाल और उकाड़ा में मतला अबरआलूद। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में पारा -1 और कल्लात में नुक्ता इंजमात को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 16 और लाहौर में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड।